कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, 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 हरे मुरारे। हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे। हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। महोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी। लेभे गतिं धाति चितां ततुल्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहायान् सर्वं विलोकय सखे मृगतीक्ष्णिकाभम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुः पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके राम नामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं। जल्पन् जल्पन् प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले विद्यां विद्यां अटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी कोऽपि काशी निवासी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सब संत हरि भक्तन की, गंगा जमुना मैया की, नर्मदा माता की, गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए सुना सतलीज नयने। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई, भुक्ति मुक्ति की क्या कथा अरे भक्ति सुलभ ते हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। एक संत कहते हैं कि ये संसार क्या है? कहा कपूर के समान है। धन और यौवन कैसा है? धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त कपूर, मन मूर्ख गोविंद भजो क्यों चाटत जग धूल। कहा कि धन और यौवन, यौवन माना हमारा जो जीवन है, कपूर के समान उड़ रहा है। जैसे कपूर कहीं रख दो तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? उसी प्रकार की धन भी उड़ जाता है और यौवन भी उड़ जाता है। कब गया पता चला? बोलो, जवानी कब चली गई? बड़ा आश्चर्य कि उड़ रहा है, लेकिन आदमी जो है बालकपन उड़ गया, जवानी उड़ गई। हम लोग बच्चे थे तो कितने छलांग लगाते थे, धीरे तो चलना जानते नहीं थे, दौड़ के चलते थे। वाह बोलो। हमारे वो ब्रह्मचारी जी कहते थे कि जब हम जवान था तो 2 सीढ़ी को क्रॉस करके तीसरे में पैर रखता था क्या, और आज 1 सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता। अभी ऊपर नहीं चढ़ सकते हो, क्या हो गया? ये देखो, तो जवानी उड़ गई ना। जवानी में आदमी बड़ा सोचता है कि अब बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, लेकिन अब बुढ़ापा आने वाला है। जवानी उड़ गई, इसलिए कहा धन भी उड़ जाता है। कहा धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त कपूर। जैसे कपूर उड़ जाता है उसी प्रकार धन भी उड़ जाता है और यौवन भी नहीं। इसलिए अपने मन को समझा रहे, हे मन मूर्ख गोविंद भज, गोविंद का भजन करो। संसार का धूल क्यों चाट रहा है? क्यों चाटत जग धूल। संसार का धूल क्यों चाट रहा है? ये धन यौवन तो उड़ जाएंगे, यौवन जैसे कि यौवन नहीं रहा, इसलिए कहा ये जीवन भी एक दिन नहीं रहेगा।
इसलिए कहा जीवन जिसने परमात्मा ने जिसने जीवन दिया है उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। तब क्यों कहा कि यस्य स्मरण मातेर जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। वो मैंने विष्णु सहस्त्र नाम में आया यस्य स्मरण मात्रेन, बोलो जिसके स्मरण मात्र से ही जन्म संसार बंधना, जन्मना और मरना रोग ये दूर हो जाता है। यस्य स्मरण मात्रेन जन्म संसार विमुच्यते नमस्तस्मै, विमुच्यते माने खत्म हो जाता है। जिसके स्मरण मात्र से ही जन्म मृत्यु से आदमी को छुटकारा होता है, उसका आदमी चिंतन क्यों नहीं करता? बोलो। देखो हम लोग जब स्नान आदि करके पूजा करने लगते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। यह माने जो कोई व्यक्ति पुंडरीकाक्ष भगवान जो श्री कृष्ण हैं, नारायण हैं, उनका स्मरण करने मात्र से ही हमारा बाह्य भी पवित्र हो जाता है और अंदर भी पवित्र। पानी छिड़कने से नहीं होता, पंडित तो पानी छिड़क देता है, पानी छिड़कना नहीं है, उसको स्मरण करने से हमारा बाह्य और अभ्यंतर क्या हो जाता है? तो कहा उस समय भगवान का स्मरण करना से, जब भगवान का हम स्मरण करेंगे तो हमारा बाह्य भी पवित्र रहेगा और अंतःकरण भी पवित्र रहेगा। और जब अंतःकरण पवित्र होता है तो कहा तभी भगवान का स्मरण होता है। और जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होता है, अपवित्र रहता है, तब तक भगवान का स्मरण, क्योंकि भगवान पवित्र है, शुद्ध है, शुद्ध बुद्ध। तो कहा कि भगवान का स्मरण तो तभी आदमी कर सकता है जब उसका अंतःकरण पवित्र हो। क्या हो? पवित्र हो। जब तक उसका अंतःकरण पवित्र है, संसार का स्मरण तो फट हो जाता है। संसार का स्मरण करो तो फट आ जाएगा। आप लोगों भगवान की कितनी बार फोटो देखा है? क्योंकि भगवान का स्मरण भगवान आते हैं क्या? लोग कहते हैं ये सगुण है, सगुण नहीं है, निर्गुण निराकार। परमात्मा फोटो में दिखाई पड़ता है बड़ा सुंदर, देखो ऊपर फोटो रखा है, आंख बंद करके देखो, ध्यान करो। तो कहा जिसका अंतःकरण अशुद्ध होगा उसको कभी भी स्मरण में आएगा नहीं। और संसार के कहीं ब्याही जमाई का स्मरण करो तो फट मन में आ जाएंगे। बोलो, जमाई का याद करो, बोलो आ जाएगा ना। या ब्याही का स्मरण करो, लेकिन भगवान का स्मरण करो तो आएंगे क्या? अरे भगवान को तो भी देखा है, जैसे तुमने जमाई और ब्याही को देखा है, इस प्रकार भगवान को भी देख रहे हैं ना, लेकिन भगवान का स्मरण क्यों नहीं आता? कहा कि अंतःकरण शुद्ध नहीं। अंतःकरण जब तक पवित्र नहीं होता है तब तक भगवान का स्मरण नहीं आता है। और जब तक भगवान का स्मरण नहीं होगा तब तक जन्म मृत्यु से कैसे छुटकारा होगा? और विपत्ति तभी आती है जब भगवान का स्मरण होता है। इसलिए कहा विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। जो विपत्ति है वो विपत्ति नहीं है, वो संपत्ति है संसार की, वो संपत्ति नहीं। विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान का विस्मरण जो हो गया, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, यही विपत्ति का घर है। और विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। और संपत्ति क्या है? कहा भगवान का स्मरण हो रहा है, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या यही संपत्ति हमारे आगे काम आएगी? क्या है यही संपत्ति? क्या आएगी? ये संपत्ति नहीं छूट जाएगी, देख रहे हैं आंख से। कहा ये संसार की संपत्ति तो साथ में नहीं देगी, लेकिन भगवान के जो संपत्ति है, भगवान का जो स्मरण है, कहा ये स्मरण चिंतन भजन ये हमारा साथ देने वाला। बोलो। और हमारे हृदय में सुख शांति तभी आती है जब हम भगवान का स्मरण करते हैं। और जब तक भगवान का स्मरण नहीं करते, लेकिन दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक कहता है कि जो व्यक्ति बहुत धनवान है वो
धनवान व्यक्ति ही माने कि प्रशंसा का पात्र है। एक कहता नहीं, जो गुणवान है वो प्रशंसा का पात्र। एक कहता है धनवान जो है वो प्रशंसा करने योग्य है, एक कहता नहीं जो गुणवान है वो प्रशंसा करने योग्य। अब भाई चलो फैसला करा ले। हाँ, कहाँ फैसला कराने की चले? कि दोनों व्यास जी के पास में गए। किसके पास गए? एक ने कहा महाराज कि धनवान प्रशंसा के योग्य है कि गुणवान प्रशंसा के योग्य? आप बताओ। हम दोनों का ही प्रश्न है कि धनवान की प्रशंसा करना चाहिए कि किसकी करनी चाहिए? अब व्यास जी से पूछा गया, व्यास जी क्या कहा? केचिद बदंत गुणहीन धनो जघन्य, केचिद बदंत धनहीन जनो गण, व्यासो व्यदत्त खिल वेद विशेष विज्ञो, नारायण स्मरण हीन जनो जगन्य। जो नारायण का स्मरण करने वाला ही प्रशंसा के योग्य है, धनवाना भी वाली नहीं और गुणवाला भी प्रशंसा के योग्य नहीं है। और जो जिसके पास क्या है? धन। जो भगवान नारायण का स्मरण करता है वही प्रशंसा के, ये देखो। और नारायण का स्मरण करने से हमको सब प्रकार, भले भले भजन गाते, बहुत पुराना भजन याद आ गया। अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में, हे श्याम तुम्हारे चरणों में, हे राम रहे जान तुम्हारे चरणों में, है पल पल दिन दिन रहे जान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरे सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मेरे सब संसार बने, चाहे जीवन
तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों में मुझे चलना हो, चाहे कांटों अग्नि में चाहे जलना हो, चाहे कांटों में मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे कांटों में मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों में मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे थोड़क से सन चलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के सन चलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। हे राम तुम्हारे चरणों में, हे श्याम तुम्हारे चरणों में। हे राम तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन ना रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। हे राम तुम्हारे चरणों में, हे श्याम तुम्हारे चरणों में। हे राम तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। नारायण आठो याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। नारायण नारायण आठो याम
तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, हे राम 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 तुम्हारे चरणों में, मिलता है दर्शा केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है फल फल सन दल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में विनती है फल फल दिन हम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वास्तविक सुख भगवान के ध्यान में चरणों में मिलता है। इसलिए भगवान का जो पूजन पहले बता चुके, भगवान का पूजन करता है एक व्यक्ति करता है देवकी नंदन पूजन पूत पूत नारी चरणोदक धूत यदि हम स्मृत धनंजय सूत तो किम करिष्यत में जमदूत। जो देवकी नंदन भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं हरदम पवित्र रहते हैं, क्योंकि पूजन करने में भगवान का स्मरण रहता है, भगवान सामने रहते हैं। पूजक, पूजा और पुजारी तो कहा कि विगत तीनों एक जगह रहते हैं, तो भगवान सामने रहते हैं। तो भगवान का जो पूजन करता है वो व्यक्ति हरदम पवित्र रहता है। देवकी नंदन पूजन पूतः का अर्थ होता है पवित्र। ये पूतना कहा, पूतना माने पूतना ना, जो पवित्र नहीं होता उसका नाम होता पूतना। तो भगवान का जो पूजन नहीं करता है वो हरदम अपवित्र रहता है, और जो भगवान का पूजन करता है उसको गंगा नहाने की कोई जरूरत नहीं, कोई तीर्थ में जाने की नहीं। अगर तुम भगवान का पूजन करते हो तो हरदम पवित्र रहते। और पूतनारी चरणोदक धूत, पूतना गैरी कौन है? भगवान कृष्ण। पूतनारी, पूतना, पूतना माने जो पवित्र नहीं है, ऐसी जो पूतना के अरि माने दुश्मन भगवान कृष्ण, उनके जो चरणों का चरणोदक पान करता है उसके पाप सब भूल जाते। पूतनारी चरणोदक धूत, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणोदक पीते हैं क्या हो जाते हैं? कहा उनके सब पाप क्या हो जाते हैं? सब धुल जाते। इसलिए कहा अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशकम कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणोदक पीने वाले व्यक्ति को उसका पुनर्जन्म होता। अरे यहाँ तक पहले बताया ना कि मनुष्य को एक अश्वमेध करने में कितना खर्चा लगेगा, लेकिन भगवान ते वाजपेय से फलम लभंते सर्वार्थ युक्ता चंद्रावंती। जो भगवान का कृष्णचंद्र भगवान का चरणोदक पीते हैं, उनका प्रसाद खाते हैं, उनको एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य तुरंत प्राप्त होता है। बोलो, तो कहा कि जो पूतनारी भगवान कृष्ण हैं, जो उनके चरणोदक पान करते हैं, उनके पाप सब क्या हो जाए? धुल जाते। फिर कहा यदि हम स्मृत धनंजय सूत, धनंजय के सूत कौन है? सारथी कौन है? तो कहा जो भगवान का स्मरण करता है तो हमको व्यक्ति करता है, फिर हमारा यमराज क्या कर लेगा? यमराज के दूत यहाँ क्या कर लेंगे? मान ले कि जो भगवान का स्मरण करते हैं उनको कभी यमराज का भय होता ही बोलो। तो कहा कि भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति करने, पहले कितने बार बता चुके आप लोग कि भगवान का स्मरण करने वाले व्यक्ति को सभी देवी देवता पसंद होते। कहा कौन? कहा कि देखो जितना भी ग्रह हैं, लोग ग्रह के चक्कर में आते हैं, बोलो शुभा ग्रहा भूत पिशाच युक्ता ब्रह्मादयो देवगणा प्रसन्ना लक्ष्मी स्थिरा तिष्ठति मंदिरे च गोविंद भक्तिम वहता नारायणम।
जो गोविंद का स्मरण करते हैं उनके अशुभ ग्रह भी क्या हो जाते हैं, उनको नीलम फिल्म पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, करो नीलम पढ़ो, फलाना कर, डकाना करो, पुखराज पढ़ो, हाँ, कहा उसको कोई जरूरत नहीं है। अगर वो गोविंद का स्मरण करता है, भगवान का पूजन करता है, तो उसके ग्रह अशुभ भी क्या हो जाते हैं, शुभ। भूत प्रसाद युक्ता, भूत प्रेत अगर प्रतिकूल होते फिर क्या हो जाते हैं, अनुकूल। ब्रह्मादयो देवगणा प्रसन्ना, ब्रह्मा से लेकर जितने भी देवता हैं सब उसके ऊपर क्या हो जाते हैं। और लक्ष्मी को कहा चंचल है, कहा लक्ष्मी स्थिरा तिष्ठति मंदिरे, उसके मंदिर माने घर में लक्ष्मी आके बैठ जाती। तो भाई अब गोविंद आगे नारायण इनके घर में है तो मैं कहाँ जाऊं। अरे भाई जैसे पत्नी की शोभा कब है, पति की बिना। अगर पति नहीं तो पत्नी की कोई शोभा, और पति तुम्हारे घर में आ गया तो पत्नी कहाँ रहेगी, आएगी ना, तभी उसकी शोभा है ना। तो कहा कि लक्ष्मी उसके घर में क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। कहा किसके, गोविंद भक्तिम बहता नारायणम, जो गोविंद भगवान की क्या करते हैं और करते हैं। आगे कहा गंगा गया नैमिष पुष्कराणी, काशी प्रयाग कुरु जंगलानी, तिष्ठन्ति देहे कृत भक्ति पूर्वम, गोविंद भक्तिम बहता नारायणम। जो गोविंद की भक्ति करते हैं इतना 7 तीर्थ उसके शरीर में आके निवास करते हैं। अब गिनो, गंगा, गया, नैमिष, पुष्कराणी, काशी, प्रयाग, कुरु जंगला, तिष्ठन्ति देहे, 7 हो गए ना। कुरुक्षेत्र भी, गंगा जमुना, ये सब जितने भी तीर्थ हैं उसके शरीर में आके निवास करते हैं। भरत फिर तीर्थ में जाने की जरूरत है क्या, जा रहा तो भूल ही कर रहा। बोलो, जो गोविंद की भक्ति करते हैं उनके शरीर में 7 तीर्थ। अभी हम कह रहे हैं, कौन कह रहा, ये व्यास ही तो पुराण की रचना करने वाले हैं। व्यास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गोविंद की भक्ति करते हैं 7 तीर्थ उसके शरीर में क्या करते हैं, तो कहीं जाने की जरूरत है क्या। बोलो, तिष्ठन्ति देहे कृत भक्ति पूर्व, जो भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, 7 तीर्थ भी उनके शरीर में आके क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसलिए कहा यस्य स्मरण मात्रे न जन्म संसार बंधनात्, जिसके स्मरण करने मात्र से मनुष्य के जन्म मृत्यु से क्या हो जाता है। देखो, तो ऐसे प्रभु का जब तक स्मरण नहीं करता आदमी कितना अभागा है। क्या है, तभी उसके जीवन में माने विपत्ति आती है। जब भगवान का कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं प्रभु विपत्ति मनुष्य के जीवन में तभी आती है जब वो आपको क्या कर देता है, आपका स्मरण नहीं करता, आपका भजन नहीं करता। जब तब वो सुमिरन, ये देखो, जब तक आपका वो सुमिरन माने आपका स्मरण नहीं करता है, आपका भजन नहीं करता है, और तभी तक उसके जीवन में विपत्ति आती है। जिस समय जिस घड़ी आपका वो स्मरण करेगा उसी समय उसकी विपत्ति क्या हो जाएगी। बोलो, लेकिन आश्चर्य क्या है, आश्चर्य क्या है कि मानव शरीर पाक करके भगवान का स्मरण आदमी नहीं करता। संसार का स्मरण करता है लेकिन भगवान का स्मरण, और संसार का स्मरण क्या है, संसार तो विनाशी है। चाहे जितने भी वस्तु हो या व्यक्ति है सब क्या है। बोलो, शास्त्र कहता है यद दृष्टम तन नष्ट, आंख से दिखलाई पड़ने वाली जो भी वस्तु हो या व्यक्ति है सब क्या हो जाएंगे, एक दिन सब विनाश हो जाएंगे। कहा कि जो विनाशी वस्तु का आदमी चिंतन करता है, स्मरण करता है, लेकिन जो अविनाशी परमात्मा है उसका चिंतन, यही आश्चर्य क्या है। और मानव शरीर में एक फकीर कह रहा है, एक फकीर क्या कह रहा, अरे जिंदगी दी है खुदा ने, जिंदगी दी है खुदा ने हमको करने बंदगी, अरे बिन बंदगी ये जिंदगी होगी बड़ी शर्मिंदगी। बोलो, ये जिंदगी परमात्मा ने हमको बंदगी करने के लिए दिया है। इस हम उसके बंधन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, लेकिन अगर इस जिंदगी से हम भगवान का स्मरण चिंतन नहीं कि बड़ी शर्मिंदगी होगी। क्योंकि हम भगवान से कह के आएंगे आपका स्मरण करेंगे, चिंतन कर, नहीं करते तो क्या करेंगे, वहां जाएंगे तो शर्मिंदा होना पड़ेगा ना। इसलिए एक संत कहते हैं
करते नहीं। अरे मुख के बड़े लबार, अरे कैसे मुख ले जाएंगे साहब के दरबार। इसलिए एक भक्त कहता है कि तेरे मेहरबानी का है बोझ इतना, अरे जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, अरे तेरे दर पर आने के काबिल नहीं। क्यों? जमाने की चाहत ने खुद को मिटाया, अरे तेरा नाम हरगिज जुबां पर न आया। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, अरे तुझे मैं तुझो मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरे मेहरबानी का है बोझ इतना, अरे जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। अदा की है तुमने हमें जिंदगानी, बोलो जिंदगानी किसने दी? अदा की है तुमने हमें जिंदगानी, अरे मगर तेरी महिमा नहीं हमने जानी। अरे कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, अरे जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरे मेहरबानी का है बोझ इतना, अरे जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। फिर दादा, माना की दाता तुम हो जहाँ के, ये माना की दाता तुम हो जहाँ के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आगे। का क्यों? अरे जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, अरे उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरे मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। देखो, हम भगवान के दरवाजे पर भगवान के भजन साधन करने के लिए चल रहे, लेकिन हमारा चित्त जो है खराब है, मन चंचल है। भजन करने बैठते हैं तो संसार में चला जाता है। आश्चर्य है। बोलो, भजन करने के लिए एक व्यक्ति कहते महाराज जब उसी समय क्या याद ना हो, जब माला फेरने लगते हैं तभी क्या है माला जब फेरने लगते हैं तब वैसे नहीं याद आएगा, लेकिन माला फेरने कहा ऐसे देवता लोग विघ्न डालते हैं। यह श्रेयस कामों बहुत विज्ञानी कहा है। देवता लोग सोचते हैं कि नारायण मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो फिर लादी कौन धोए? अरे सभी धोबी बैकुंठ चले जाएंगे तो कपड़ा कौन धोएगा भाई? बोलो। तो ये देवता लोग नहीं चाहते कि मुक्त हो जाए, इसलिए ये देवता लोग विघ्न डालते हैं। इसलिए कहा भजन करने के लिए गुरु लोग बताते भजन कर लेना तो दिग बंद कर दो, हाथ में जल लो। इसलिए तब विशुद्ध युक्ति बताई जाती भजन करने। हाथ में जल लो और जल को अपने गुरु मंत्र से अभिमंत्रित कर लो और उसको फिर ढक लो और 5 बार मंत्र बोलो। मंत्र बोल के फिर उस बाएं हाथ के जल को दाहिने हाथ में ले लो और लव करके और उस मंत्र बोलते हुए चारों तरफ माने जल फेंक दो। माने बांध दिया आपने, अब कोई भी विघ्न बाधा आपको नहीं आएगी। अब भजन करो और ये ध्यान करते हुए भजन करो कि भगवान मेरे दाहिने तरफ देखो कैसे, दाहिने तरफ कैसे मुस्कुरा रहे, कैसे बंसी बजा रहे। बाएं तरफ भी भगवान, सामने भी भगवान, माने हमारे पीछे भी भगवान, ऊपर भी, सब जगह भगवान। सर्वम कृष्णमयम जगत, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान कृष्ण नहीं है। अरे भगवान देखो कैसे मुस्कुरा रहे, कैसे मुझको देख रहे, कैसे उनकी सुंदर आगे। ऐसा चिंतन करे, भजन करो तो मन लगेगा। बस माला फेरना, महाराज कहते 5 माला फेरना, राम 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 राम। बोलो, गुरु ने कह दिया 5 माला फेर लेना, क्या करना? ऐसे नहीं। तो कहा माला फेरते हुए पहले माला के लिए सब, जिससे किसी की जुक्ति से क्या होती है? जुक्ति से तो मुक्ति होती है। जुक्ति जब नहीं, इसलिए कहा कि उसने सुनाया ना, ताली बिन ताला भी लिखे और गुरु बिन हो ही नहीं ज्ञान। ये गुरु के बिना कोई ज्ञान, गुरु ही
माने सच्चा मित्र होता, वही समझाता कैसे जप करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे पाठ करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए। ये सब गुरु से आज लोग पूछते नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है तो कैसे पूछेगा। एक महात्मा के पास लोग गए, महाराज को सुनाओ। उन्होंने पूछा तो ज्ञानी हो का ज्ञानी हो, कहा ज्ञानी का, ज्ञानी को क्या सुना, जाओ जाओ जाओ, क्या कहा, ज्ञानी को क्या सुना। दूसरे लोग दूसरे दिन फिर महात्मा जी के पास आए, कहा महाराज को सुनाओ। फिर कहा उन्हें ज्ञानी हो अज्ञानी, कहा हम अज्ञानी। का अज्ञानी तो समझेगा नहीं, उसको क्या समझाने का, बोलो। पहले दिन क्या बोला और आज क्या बोला, अज्ञानी को समझेगा नहीं, उसको क्या समझाना, पड़ता अपना दिमाग खर्चा करना, जाओ भग जाओ। उन लोगों ने कहा महाराज तो रोज ट्रक आ देते, क्या करते। एक व्यक्ति बुद्धिमान था, कहा आज चलते हैं। क्या अगर पूछेंगे तो क्या कहें, कहा कि हम लोग ज्ञानी है न ज्ञानी, हम लोग क्या हैं, हम लोग जिज्ञासु हैं। हाँ अच्छा, अब सब मिलेंगे। तो गए, फिर कहा कैसे आए, महाराज कुछ सुनाओ। कहा ज्ञानी हो ज्ञानी, कहा महाराज हम लोग ज्ञानी हैं और न हम जिज्ञासु हैं। क्या है, हाँ फिर बैठ, क्या करो, अरे भाई जिज्ञासा करो, इच्छा करो, तब तो कुछ सुनावे, बोलो। अब तुम पूछो नहीं तो कैसे। इसलिए कहा है हमारे शास्त्र जो सब लुप्त होते जा रहे हैं, कहा कि पहले गुरु और शिष्य का संवाद होता था। देखो धनुर्वेद चला गया, आयुर्वेद चला गया, और फलाने नाना प्रकार के वेद चला गया। कहा क्यों, कहा आज कोई जिज्ञासु नहीं है। अरे जिज्ञासु के बिना, जैसे कि आपको भूख नहीं, हम सब जबरदस्ती आपको खिलावे तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगी नहीं। इसी प्रकार आज मनुष्य को भगवान की तरफ तो कोई जिज्ञासा है नहीं, इसलिए कोई पूछता ही नहीं है। तो गुरु लोग भी क्या है कि बताएं, बताने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम तो बता देते हैं, तुम चलो चाहिए नहीं करो, वही रास्ता दो। लेकिन रास्ता चलने वाला पूछे तब तो रास्ता बताना ठीक है ना। और रास्ता उसको चलना नहीं तो काहे को पूछेगा। ये देखो, तो कहा कि इसलिए कहा ऐसे शास्त्र का अलोप होता जा रहा है। तो देखो भगवान का जो स्मरण है, भगवान का जो चिंतन है, वही से जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला सकता है। नरसिंह जी का चरित्र सुनिए। नरसिंह जी भगवान का चिंतन करते हैं। नरसिंह जी के लड़के का ब्याह है। कल वहां से पत्रिका आ गई, भाई बसंत पंचमी का लड़के का ब्याह है, लेकिन इतना सामान ले आओगे तब ब्याह करूंगा, नहीं तो वापस बारात चली जाएगी। कितना सामान, कहा 1000 तो बाराती लेना। कितना, 1000 बाराती होना चाहिए। और कितना होना चाहिए, 500 घोड़े होने चाहिए, 200 हाथी होना चाहिए, और 50 तोले सोने की लड़की की क्या होना चाहिए, इतना साड़ी होना, ये होना, ये होना। अब ऐसा उनके जो रिश्तेदार लोग थे, ऐसा करके कि इतना जुटा नहीं पाएंगे तो बारात लेकर के आएंगे। और इतना कहां से जुटाएंगे, उनके पास है नहीं, गरीब आदमी है। लेकिन जब चिट्ठी आई तो नरसिंह जी ने भगवान की चरणों में रख दिया। भगवान ने चिट्ठी, और नरसिंह जी ने चिट्ठी नहीं पढ़ी। अब जैसे परसों ब्याह है, आज नरसिंह जी की पत्नी मंगल गौरी कहती हैं, अरे लड़की का ब्याह का समय करे लो आने वाला है, आप कुछ कर नहीं रहे। क्या कहा है देवी, हम तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम, मेरा कोई नहीं बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे, 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 नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे नंदलाल संवरिया
पति मात पिता सुत साथी, 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 सब स्वार्थ के हैं साथी, सब स्वार्थ के हैं साथी, धन हो या नहीं सब तेरे, धन हो या बने सब तेरे, नंद लाल संवरिया मेरा कोई नहीं बिन तेरे, नंद लाल संवरिया मेरा कोई नहीं बिन तेरे, नंद लाल संवरिया नंद लाल संवरिया मेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, तुम सबके मीत प्यारे, तुम सबके मीत प्यारे, तुम सबके मीत प्यारे, तुम सबके मीत प्यारे, घट घट की जान नहारे, घट घट की जान नहारे, मैं आन पड़ी घर से, मैं आन पड़ी घर से, नंद लाल संवरिया मेरा कोई नहीं बिन तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, नंद लाल संवरिया
समय हो गया, आप कुछ चिंतन नहीं करते, कुछ सामान इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। कहा हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारा जो धन है, हम धन को इकट्ठा कर रहे हैं। मीरा जी का पद इतना बढ़िया है, बोलो। तो भगवान का सिंहासन डोला। भगवान ने एकाएक द्वारिका में भगवान रुक्मिणी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। भगवान उठे, कहा प्रभु क्या बात है? कहा अरे भाई नरसिंह जी के लड़के का श्यामल दास का परसों क्या है? परसों ब्याह है। अरे वो नरसिंह जी तो हमारे आश्रित है, मेरे भरोसे हैं। इसलिए कहा जो मेरे भरोसा है तो उसको, जैसे बच्चा माँ बाप के भरोसे रहता, बच्चा कुछ कहता नहीं लेकिन सब माँ बाप को। इसलिए तो तुलसीदास ने कहा तुलसी बिरवा बाग का, अरे सींचे पे कुमलाए, अरे राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरियाए। बगीचे में माली सींचता है लेकिन तब भी सूख जाता है, लेकिन जंगल में पहाड़ में राम भरोसे रहते पेड़ पौधे कोई सूखते। इसी प्रकार जो भगवान का भरोसा रखता है उसके जीवन में कोई कठिनाई आती नहीं। तो भगवान ने कहा रुक्मिणी जी, नरसिंह जी तो मेरे भरोसे पर मेरा कीर्तन भजन गा रहे हैं, अब तो मुझे ही सब संभालना पड़ेगा। रुक्मिणी जी कहा हमारा हम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? कहा भाई तुम लोगों को तो बहुत काम है। तो कहा मेरे को क्यों? कहा अरे अब तैयार हो, जल्दी तैयार। कहा ऐसा नहीं, अकेले नहीं चलना, जितनी भी आपकी हैं बहनें 16,108 सबको निमंत्रण दे दो। और बलराम को भगवान ने बुलाए, कहा भैया बलराम जितने भी अपने यदुवंशी हैं सब बारात सजा करके और द्वारिका का बैंड बाजा फर्स्ट क्लास बजाते हुए द्वारिका के बैंड बाजा। और एक बाराती कितने चलने हैं? 56 करोड़। कितना चलना है? ये देखो 56 करोड़ यदुवंशी और 16,108 सब शिविर पर बढ़िया बढ़िया रथ पर सवार होकर के सब वहां से द्वारिका से क्या कर दिए? सब प्रस्थान कर। और भगवान ने कहा अरे भाई यहाँ से चलने में क्या, भगवान तो अपने ऐश्वर्य दिखलाए। कहा आंख बंद करो। आंख बंद किए, सब तूर जूना गिरा गए। कहाँ गए? जैसे एक बार बलराम ने दिखाया था, कुंडनपुर जाने के लिए कहा कृष्ण तो आगे चले गए, आप बहुत देर में पहुंचेंगे। बलराम ने कहा आंख बंद करो। ये भी भगवान की या दोनों हैं भगवान, सब तुरंत पहुंचा दिए सेना से। इसी प्रकार आज भगवान ने सबको एक पल में कहा पहुंचा दिया। जैसे देखो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति। कभी आप लोग विचार कर, हमने जो विचार किया था लगा ओहो प्रभु की कितना, इसलिए कहा भगवान किस तू भगवान से कि विश्वकर्मा ने द्वारिका में एक रात्रि में सब महल बना दिया। बोलो। और मथुरा में रहने वाले जितने भी व्यक्ति थे उनके जिस घर में रहते थे, जो उनके माने झाड़ू था कि दातुन था, ब्रश था, ऐनक था, कि जो भी घर में वस्तु थी वहां उठने पर सबको सब वस्तु मिल रही है। किसी ने जाना क्या? सब वस्तुएं भी जो उनके घर में, जहां मथुरा में जो वस्तु थी सब मथुरा में द्वारिका में जब जगे तो सब वस्तु उनको, ऐसा नहीं कह रहे भाई ब्रश कहाँ है, हमारा कपड़ा कहाँ है, सब का सब मिला उनको। सोए तो यहाँ मथुरा में और जगह कहाँ? बोलो। लेकिन सब वस्तु मिली ना। तो देखो भगवान कितना ऐश्वर्यशाली है कि सब वस्तुओं भी पहुंचा दिए उनको। खाने पीने का ऐसा नहीं कि भाई चाय कहाँ है, चाय बनाना है दूध कहाँ है, जहाँ जो उठता है वहाँ जो वस्तु जहाँ रखा था वहाँ मिली। लेकिन एक आश्चर्य तब उन लोगों को हुआ, कहा कि पहले तो नहीं मिला, पहले तो उनको मालूम नहीं कि हम कुछ दूसरी जगह आए हैं। लेकिन यहाँ जब समुद्र की हार हार की आवाज आने लगी सब लोगों ने कहा अरे यार ये कोई तो नई जगह हम लोग आ गए। बोलो। वो हमारे वहां तो मथुरा में समुद्र नहीं है। तो समुद्र की लहरें जब आने लगी तब लोगों ने कहा ये द्वारिका नाथ ने क्या लीला की है। बोलो। सुबह सबको मालूम हुआ कि हम लोग नई जगह आए। सुबह होने पर सूर्योदय हुआ तब सबको पता चला, लेकिन जो 4 बजे उठने वाले थे उनको कोई पता। ये देखो तो भगवान की कैसी ऐश्वर्य। इसी प्रकार भगवान कभी कभी अपनी ऐश्वर्य शक्ति दिखाते हैं। देखो आज पल भर में कहाँ पहुंचा दिया सबको।
भगवान ने कहा अच्छा भाई सब जगह लगाओ, भट्टी चालू करो, कहीं जो है वो बन रहा है, घेवर बन रहा है, कहीं बालूशाही बन रही है, कहीं मक्खन बड़ा बन रहा है, कहीं खीर बन रही है, कहीं रबड़ी बन रही है, कहीं मालपुआ बन रहा है, कहीं पूरी बन रही है, कहीं कचौड़ी बन रही है, नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोग दे। और भगवान ने कहा जितने भी यंत्रज माने भंगी चमार जितने भी जूनागढ़ में हैं सबको निमंत्रण दे आओ। टिकरी झर्रा भंडारा, क्या करना, सबका झर्रा भंडारा कर दिया भगवान ने। क्या कर दिया? अब भगवान कहा लीले जब करना है तो लीला करो भाई, थोड़ा कि भगवान क्या क्या कमी है बोलो। तो भगवान ने जब भी जहाँ लीला करते हैं तो भगवान ने क्या किया गया, चांदी की कटोरी, चांदी की थाली, चांदी का गिलास, चांदी का चम्मच सबके आगे परोसा जा रहा। क्या है? सब बैठे बढ़िया और सबको खिला रहे। क्या है? बढ़िया, मुंह में पानी आ नहीं आ जावे देखा। इतना अच्छा कभी बढ़िया शुद्ध देसी घी माने गऊ के घी से सब तरह आ जाओ। माने क्या मालपुआ, रबड़ी का मालपुआ बना। क्या है? क्या बढ़िया मोहन थाल है, क्या बढ़िया जो है क्या बोलते हैं मक्खन बड़ा। ये देखो नारायण नारायण, बड़े बड़े मोतीचूर के लड्डू बने हुए, एक इतने बड़े बड़े। कोई लड़का कहता है अरे पापा एक लड्डू झोले में डाल दे, जेब में घरे काट डाल दे क्या कर। अच्छा ये सब जो, लेकिन एक बात आई, वहां के जो ब्राह्मण जो उनसे नाराज रहते थे नरसिंह जी से, उन्होंने कहा अरे आज जो भात बने वाला चावल हमारिया सेठ है, ये नरसिंह जी के लड़की के ब्याह में वो सारंग धर अपने वो चारों को चौकड़ी चंडाल चौकी बोर्ड आया। कहा देखा ये जो है जो भात भरा था नरसिंह जी का चूचक वहां अनजान में, वो नरसिंह ने बुलाया हुआ यही बारात साथ कितने आदमी को ले आया। तो ऐसा कर उसका दिवाला निकाल दो कि फिर कभी नरसिंह बुलावे तो आवे नहीं। कैसे दिवाला निकाले कि कहीं परसना नहीं किसी को, और टोकरी भर भर के अपना घर चाहे सड़ जावे अपना घर भर दो। क्या कर दो? और जाके उससे कहो सांवर सेठ से कि महाराज तुम लोग तो बनिया हो, न खाने जानते हो न खिलाना जानते हो, और हम लोग ब्राह्मण हैं, हम खाना भी जानते हैं तो इसलिए परसने का काम तो हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? क्या कहा? नहीं। अब चंडाल चौकड़ी जो है मरे उसके सिखाए 8-10 लोग गए, और भगवान तो सांवरिया सेठ बने हुए हैं। जाकर सेठ जी राम 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 राम, आइए महाराज कहिए क्या आज्ञा हमारे लिए। कहा आज्ञा है कि देखो तुम खाना खिलाने जानते नहीं, इसलिए हम लोग ब्राह्मण है, खाना भी जानते हैं, हम खाते भी खूब हैं और खिलाते भी, तो इसलिए परसने का काम तो हम ही लोग करेंगे। हाँ महाराज तो बड़ी कृपा, क्या है बड़ी कृपा है, आप लोग बिल्कुल परसिए। चलिए अब ये लोग क्या है कि जब जूनागढ़ के लोग आ रहे हैं सब खाने वाले, तो क्या है पूरी 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 किसी को पूरी परसना नहीं। क्या करना? मालपुआ 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 ऐसा कहते दौड़ते हुए जाते थे, अपने घर में जाके डाल देते। और क्या फिर कहते थे बालूशाही बालूशाही बालूशाही, और ले जाके डाल देते। माने कोई भी सामान किसी को देना नहीं है, और कहाँ डालना है ये देखो। लेकिन भगवान तो देख रहे अंतरामी है। भगवान ने ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो भगवान ने अपने पार्षदों को लगा दिया। कहा आप लोग परसों ये लोग तो चालाकी कर रहे थे, ये नरसिंह जी की बदनामी करना चाहते। क्या करना चाहते हैं? आओ लोग, तो वो लोग ऐसे करके जाके और जो भी टोकरी में लेते ले जाके मेरे घर में डालते, किसी को एक भी परसते नहीं, यहाँ तक कि पूरा उनके मकान भर गए। लेकिन यहाँ कोई कमी होने तो ऐसे भंडार है, यहाँ तक कि उनके मकान पूरी से कचौड़ी से रबड़ी से मलाई से मालपुआ से बालूशाही से मोहन थाल से जितने भी से सब भर गए, रखने की जगह नहीं। अब क्या करें? अब जगह घर में जगह नहीं, क्या करें? कहाँ रखे? अब घर में कहीं जगह नहीं रह गया, और यहाँ कुछ कमी ये देखो। अब भोजन हुआ, और भोजन में भगवान ने कहा सब भाई देखो हमारे यहाँ तो हम जो है माने बर्तन साफ करने वाला कोई इतना आदमी नहीं है, अब आप लोग सब अपने जो थाली कटोरी गिलास चम्मच जो है क्या है सब अपने अपने घर में ले जाओ। क्या करो?
भगवान ने ये भी 5 नियम है। भगवान 5 सबको, जितने भी खाने वाले, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़े हो, 5 सबको क्या दिया? मोहरे सोने की वो दी। अब नरसिंह जी की जय जयकार हुई। ओहो, नरसिंह जी को लोग कहते ताल कूटा है, तो भजन करता है। ओहो, अब तो पूरे जूनागढ़ में क्या हो गया? वाहवाही हो गई। अब इधर एक को क्या सोचते थे, चंडाल चौकड़ी बदनामी करना चाहिए। अब बदनामी हो गई। अब जिसके रक्षक श्रीपति केशव भगवान जिसके रक्षक है, उसका कुछ हो सकता है? दूसरे दिन रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी श्याम कर्ण घोड़े पर अपने हाथों से पत्रकारी किया। रुक्मिणी जी ने उस श्यामल दास को बढ़िया स्नान कराया, अच्छे कपड़े पहनाए। अच्छे कपड़े पहनाने के बाद कितना देगा सौभाग्य है। जगन माता लक्ष्मी साक्षात रुक्मिणी लक्ष्मी के अवतार है, सत्यभामा पृथ्वी के अवतार है, कालिंदी जमुना के अवतार, और मित्र बिंदा पार्वती के अवतार है, और मित्र बिंदा जो है गंगा के अवतार है, और जो है जो जाम्बवती हैं ये पार्वती के अवतार है। तो कहा ऐसी जो माताएं 8 सबों ने मिल करके स्नान कराया, अच्छा कपड़े पहनाए उसको, श्यामल दास को, अपने उसके गालों पर अपने हाथ से चित्रकारी, और उसके आंख में स्वयं सत्यभामा रुक्मिणी जी ने क्या है, और सेहरा बांधा। क्या सेहरा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये देखो, तो उसके ऊपर चढ़ाया। कितना इतना सुंदर, जिसको जगन माता, ये साक्षात जगन माता जगदम्बा है, जिसको छू दे में ओह इतना सुंदर, और श्याम कर्ण घोड़े पर बैठाया। आजकल किसी ने श्याम कर्ण घोड़ा देखा भी नहीं होगा, जिसका सारा शरीर सफेद होता है और कान के श्याम रंग के होते, उसका नाम है श्याम कर्ण। श्याम कर्ण घोड़े पर बैठा करके पूरे जूनागढ़ में क्या फुटाया, बरघोड़ा, बरगोमा, यहाँ क्या बोलते हैं, निकाले, वहाँ बरघोड़ा। बात यही थी, बर को घोड़े बैठाया तो क्या हो गया, तो बरघोड़ा निकाला। और उसमें जब ये दृश्य देखा, वहां से इंद्र आदि देवता ने देखा, अरे भगवान ये लीला कर रहे हैं तो उनकी लीला में हमको भी, तो 33 करोड़ देवता भी उस लीला में आके सम्मिलित हो गए। कितने, और पहले कितने थे, और 33 कितने हो गए, सब समाज इतना। अब वहां की धुंध में वहां के देवताओं के बाजा बज रहे हैं, इधर द्वारिका के बाजा बज रहे हैं, आगे आगे श्यामल दास जा रहा है घोड़े बैठे, बराती तो पीछे चलते ना। अब सब माताएं नाच रही हैं, क्या है, क्या है, सब माताएं क्या है, हमारे भजन गाती है कि नाते ना। आजकल तो माताएं देखा नहीं नाती, आजकल तो आदमी ज्यादा नाचती, पता नहीं क्या है। पहले तो माताएं जब बारात विदा होती थी या बरघोड़ा निकलता था तो कौन नाचता था, माने माताएं नाचती थी। लेकिन आजकल माताएं तो नहीं नाचती, कौन नाचते हैं, आदमी नाचते हैं। आदमी कौन नाचते हैं, आदमी नाचते हैं, होता है। तो कहा कि वो लोग तो भजन थोड़ी नहीं गा, भजन गाते, क्या गाते हैं, अब पहले लोग भजन गाएंगे, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, मोर मुकुट सिर तिलक विराजे गल बैजंती माला, मोर मुकुट सिर तिलक विराजे गल बैजंती माला, कोई कहे वसुदेव नंदन, कोई कहे नंदलाला, कोई कहे वसुदेव नंदन, कोई कहे नंदलाला,
प्यान पकड़ा जल में तक जलाया, जल में गज को प्यान पकड़ा जल में तक जलाया, जल में गज को प्यान पकड़ा जल में तक जलाया, जल में गज को प्यान पकड़ा जल में तक जलाया। ओ जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन नंगे पैरों आया, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर नंगे पैरों आया, राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, सिंघाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। जब दुष्टों ने द्रौपद घेरी साड़ी आन बढ़ाई, 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 भक्त के खातिर आप बने हरि आकर नंदा नाई, भक्त के खातिर आप बने प्रभु आकर नंदा नाई, राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूरत श्यामल पाया, गिरधर नागर कहती मीरा सूरत श्यामल पाया, गिरधर नागर कहती मीरा सूरत श्यामल पाया, गिरधर नागर कहती मीरा सूरत श्यामल पाया। ओ तुकाराम यो नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम यो नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। अर्जुन कारक तुमने हाका भारत भई लड़ाई, अर्जुन कारक तुमने हाका भारत भई लड़ाई, अर्जुन कारक तुमने हाका भारत भई लड़ाई, अर्जुन कारक तुमने हाका भारत भई लड़ाई। ओ नामक लेकर कुछ भी पी गई देखो मीरा बाई, नामक लेकर कुछ भी पी गई देखो मीरा बाई, राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। भक्तन के सब काज संवारे हमको क्यों बिसराए, भक्तन के सब काज संवारे हमको क्यों बिसराए, भक्तन के सब काज संवारे हमको क्यों बिसराए, भक्तन के सब काज संवारे हमको क्यों बिसराए। जन्म जन्म का तेरा साथी तेरा ही गुण गाए, जन्म जन्म का तेरा साथी तेरा ही गुण गाए, राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा
कोई श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति ज्ञान कोई श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति ज्ञान कोई श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति ज्ञान कोई श्यामल दर्शन पावे। ओ आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे, राम बाबे आवे। आराधन कर राधे राधे, राम बाबे आवे। मन बदले अच्छा सारा नाम है। राधे गोविंदा मन बदले अच्छा सारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। पीछे से भक्त लोग गाते हैं, माताएं नाचती हैं, गाती हैं, बड़घोड़ा निकलता। जहाँ भी वहाँ की माताएं जो हैं ऊपर से श्यामल दास के ऊपर क्या है, पुष्प वर्षा है, लावा बोझा सब चढ़ा रही, फेंक रही हैं। सब बूढ़ी बूढ़ी माताएं कह रहे हो नो ऐसा नींद तो कभी देखे नहीं। ओ ऐसा नींद ओ बताओ, जिसको कितना भाग्यशाली है, बोलो जिसको संवारा किसने। ओहो माने कि पूरे जूनागढ़ बड़ा है। 7,700 घर बोले ब्राह्मणों के हैं। 700 घर बोलो घर, उसमें कितने हजारों कई आदमी, 700 घर तक मेहता ब्राह्मणों के हैं और भी जाति के लोग, बहुत बड़ा है। तो कहा पूरे जूनागढ़ में माने कि रात भर बड़घोड़ा निकला। अब बड़घोड़ा आके विश्राम कर रहा। अब बारात कल विदा हो गई। क्या हो गई अब बारात तो। बोलो भागे बिहारी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, श्यामर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सब संत हरि भक्तन की, गंगा जमुना नर्मदा माता की, गौ माता की, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।